खान की भूमि इन लोगों ने नजूल की जो नगर निगम की और जिला ग्राम सभा की भूमि है उसको कब्जा करके घरवा लिया। ये इनके विकास का मॉडल था। हर जिले में हम कहते हैं ओडीओपी, ओन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट, और इनका एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया हुआ करता था। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का फोटो तस्वीर लेकर के आप देश और प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। 8 साल में केवल 50 और क्या है, मैंने बहुत गन्ने के दाम पूरा माला माल कर दिया किसान गन्ने का। हर जिले में एक माफिया होता था इनका, वो माफिया इनके सत्ता का संचालन करता था। उस समाज की बेटी पूजा पाल जिसके मांग का सिंदूर उड़ाया गया था, असल में अहिल्याबाई होलकर के कदमों पर चल करके जब योगी जी ने अपराधियों को सजा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 11 फरवरी को 9,12,696 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सियासी और विकास दोनों मोर्चों पर बड़ा संदेश दिया है। यानी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तो आंकड़ों के साथ साथ शेर व शायरी भी गूंज उठी। गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का, जैसे शब्दों के बीच 10 लाख रोजगार, किसानों को राहत, 14 नए मेडिकल कॉलेज, छात्राओं के लिए स्कूटी और बेटियों की शादी के लिए सहायता जैसी घोषणा हुई और सदन तालियों के बीच गूंज उठा। सरकार का दावा है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि विकास का रोड मैप है। लेकिन बड़ा सवाल विपक्ष से भी है। जब सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए बड़े प्रावधान गिना रही है तो क्या विपक्ष के पास ठोस वैकल्पिक मॉडल है या सिर्फ आलोचना? इस बजट को 7 बड़े पॉइंट में समझाते हैं। किसे क्या मिला, किसे कितना फायदा और किस पर कितना दाव। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दरअसल पहला, रोजगार और युवाओं पर बड़ा दाव। युवाओं को केंद्र में रखकर टेक युवा समर्थक, युवा और एआई मिशन जैसी योजनाओं को गति देने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि अब तक पुलिस विभाग में 2,19,000 से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं। तकरीबन 83,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत करीब 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 40 लाख और टैबलेट बांटने की तैयारी में सरकार है। नेक्स्ट, बेटियों के लिए बड़ा तोहफा, यानी मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा ने राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में चर्चा तेज कर दी है। किसानों को मुफ्त बिजली और रिकॉर्ड गन्ना भुगतान। दरअसल किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रखने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ गन्ना किसानों को 3,04,321 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है और गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक किसानों को 94,668 करोड़ रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश। सरकार ने शिक्षा पर 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% बजट आवंटित किया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 1,023 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्तमान में यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दरअसल लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए, असाध्य रोगों के लिए मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था पर सख्त रुख। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती जैसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों में निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ मिशन शक्ति के तहत महिला वीट कर्मियों के लिए 25 करोड़ रुपए से वाहन खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों और वस्त्र उद्योगों में रोजगार का लक्ष्य। हथकरघा और वस्त्र उद्योगों के लिए 5041 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 5 गुना अधिक बताया जा रहा है। यानी 30,000 नए रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क और गारमेंट हब विकसित किए जाएंगे। दूसरी तरफ पुराने बजट में कितना अलग। पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में ये बजट आकार में 12.9% बड़ा है। सरकार का दावा है कि पिछले 9 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि पूंजीगत व्यवस्था को 19.5% तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय यानी 2016-17 में 54,564 रुपये से बढ़कर अब 1,09,884 रुपये हो चुकी है और अगले वर्ष यानी आने वाले समय में 1,20,000 रुपये का अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन अब असली इम्तिहान बजट भाषण का नहीं है, जमीन पर डिलीवरी का है और 2027 से पहले जनता ही अंतिम फैसला तय करेगी। कुल मिलाकर 9,12,000 करोड़ का ये महाबजट सिर्फ घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2027 से पहले विकास की रफ्तार को और तेज करने की सियासी और आर्थिक ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। यानी जिसमें रोजगार, किसान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था हर मोर्चे पर बड़े दाव किए गए हैं। सरकार कह रही है कि नया टैक्स नहीं है, लेकिन बड़ा निवेश है। विपक्ष कह रहा है जमीन पर हकीकत अलग है। अब असली सवाल यह है कि क्या 10 लाख रोजगार सच में मिलेंगे? क्या किसानों को राहत का फायदा समय से मिल पाएगा? क्या मेडिकल कॉलेज और स्कूटी योजना का असर गांव-गांव, शहर-शहर दिखेगा? बजट पेश हो चुका है, तालियां भी बज चुकी हैं, अब वक्त है अमल का, क्योंकि आखिरकार कागज पर लिखा हर वादा तभी मायने रखता है जब वो जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी बदल दे। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।